नमस्कार सभी को सादर प्रणाम। मैं अनूप कुमार। आज हम आए हैं साहिबाबाद में, यहाँ पे हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता पंकज त्यागी, उन्हीं से बात करें। भाई साहब, तालिबान का जो मुद्दा चला हुआ है, देश में बहुत से मुद्दे हैं, महंगाई का, सब मुद्दे को छोड़ के एक विदेशी मुद्दा लेके आ गए तालिबान का। ये क्या चल रहा है? तालिबान का मुद्दा देखिए, ये मुद्दा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कुछ नेताओं द्वारा जो हिंदुस्तान में चल रहा है, जो तालिबान के पक्ष में बोल रहे हैं। ये कोई मुद्दा नहीं है, ये एक तालिबानी सोच है इन नेताओं की। जैसे मुनव्वर राणा मुरादाबाद के वो वर्क साहब हैं, ओवैसी है, इन सब की ओर से एक ये इसको बनाया जा रहा है। इनकी जो मानसिक सोच है, इनका जो सोचने का ढंग है, वो तालिबानी है। और मैं बिल्कुल स्पष्ट बोलता हूँ कि ऐसी सोच के व्यक्ति को हमारे देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ओवैसी साहब की आपने बात की, जहाँ तक पब्लिक में जाएं या अपोजिशन में जाएं, तो ओवैसी साहब का जब भी जिक्र आता है तो सीधा तौर पे कहा जाता है कि ये तो भाजपा की ही बी टीम है। ये कांग्रेस और सबका फैलाया हुआ है ये सब। आप एक बात बताइए, अब अभी पीछे राजभर से मिले तो क्या भाजपा ने कहा? नहीं, उनका कहना ये है जैसे भाजपा हिंदू मुस्लिम का ट्रम्प कार्ड खेलती है, वैसे ही ओवैसी मुस्लिम और हिंदुओं का खेलता है। बात तो वही है ना। पहली बात तो भाजपा कभी भी हिंदू मुस्लिम का कार्ड नहीं खेलती। हम राष्ट्र की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि हम हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। ये इन्होंने एक ऐसा, जब कोई मुद्दा नहीं बचा तो अब इस मुद्दे को ये आगे लाते हैं। भाजपा ने कभी हिंदू मुस्लिम का कार्ड नहीं खेला है। मुस्लिम भाई, आज भी बहुत मुस्लिम भाई हैं जो बीजेपी के समर्थक हैं। और एक बात बताइए, जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उसमें कभी भी किसी भी योजना में जो भी अगर फ़ायदा हुआ है तो उसमें कभी ये नहीं देखा गया कि हिंदू को फ़ायदा पहुँचे या मुस्लिम को, एक अदर कास्ट को। वो फ़ायदा सभी को होता है। तो हम कैसे खेलें? ये सब व्यर्थ की बातें हैं, बेकार बातें हैं। ये पता नहीं इनकी सोच कब जाएगी इस चीज़ की। आपने राष्ट्रवाद की बात की। राष्ट्र में सबसे ऊपर जो झंडा है वो हमारा तिरंगा है, लेकिन कहीं ना कहीं देखने को आया है कि कल्याण सिंह के जो पार्थिव शरीर की आड़ में तिरंगे का भी अपमान किया है। मोदी जी के सामने तिरंगे के ऊपर पार्टी विशेष का झंडा रखा जाता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हकीकत है कि राष्ट्र से बढ़ के कुछ नहीं, तिरंगे से बढ़कर कुछ नहीं। लेकिन वो एक परिस्थिति अलग थी। देखिए, आप परिस्थिति के अनुसार तिरंगे का अपमान करेंगे? नहीं, तिरंगे का अपमान तो ना हम करते हैं, ना हम सोचते हैं, और ना हम करने देंगे। लेकिन उस समय के उन्होंने जैसा कहा था कि भाई मुझे बीजेपी के उस झंडे में वो करा जाए, एक उनकी दिली इच्छा थी। हम उसकी नहीं, ये हम भी मानते हैं कि उनकी दिली इच्छा थी। तो क्या वहाँ से तिरंगे को हटा देना चाहिए था, या फिर तिरंगे के नीचे पार्टी का झंडा ऊपर ही रखने का क्या उद्देश्य था? देखिए, ये राष्ट्र के नेता थे वो, हिंदुस्तान के। तो तिरंगा शान होती है, किसी के लिए बहुत बड़ी बात होती है तिरंगे में जाना, बहुत बड़ी बात। वो आप बिल्कुल जाए तो साफ कर दिया था ना कि मैं जब भी जाऊं मेरे को पार्टी के नहीं, वो देखिए, वो एक इंसान की अपनी इच्छा थी जिसको बीजेपी ने पूरा भी करा, हमने पूरा भी करा। उनकी यही सोच थी, आगे कुछ नहीं। तिरंगा तो मैं कहता हूँ कि मैं अब भी यही कहूँगा कि या तो तिरंगे को ऊपर रख के पार्टी के झंडे को नीचे कर सकते थे। हाँ, ऐसा हो सकता था, ऐसा हो सकता था। लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। और मैं तो ये कहूँगा कि ये तो एक महान गौरव की बात है कि जिसको तिरंगे में लिपटने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तिरंगा का अपमान कोई नहीं कर सकता, ना हम बर्दाश्त करें। वही तो बात है ना, तिरंगे से ऊपर न तो किसी पार्टी विशेष का झंडा है, न किसी धर्म विशेष का झंडा है। हाँ, फिर भी प्रधानमंत्री के आंखों के सामने और वहाँ तक अपनी मौन साधना प्रधानमंत्री रखते हैं, तो कुछ तो गलत है। देखिए बाबू, सोची समझी साजिश नहीं, सोची समझी नहीं। वो एक माहौल ऐसा होता है, एक दर्द ऐसा होता है कि उस समय मेरे भाई ऐसी चीज़ें कभी कभी
गलतियां हो जाती हैं, लेकिन सोची समझी नहीं होती। वो माहौल ऐसा होता है जब बस मैं आपको क्या बताऊं, जिसके घर का जाता है वही जानता है इस बात को। और लेकिन अगर आप सोचते कि तो हम क्षमा मांगते इसकी। अभी हाल ही में स्वरा भास्कर है, एक फिल्म अभिनेत्री, उन्होंने भी ट्वीट किया, हिंदुत्व की तुलना और आरएस की तुलना तालिबान से कर दी है। उनका कहना है जैसे तालिबान धर्म के आड़ के में दंगा कर रहा है अफ़गानिस्तान में, वैसे ही हिंदुत्व की आड़ में आरएसएस करती है। स्वरा भास्कर ने कभी देखा हो तो शायद हो सकता है, वो बहुत बड़ा उनका देखने को तो 8 तारीख को जंतर मंतर पे मिला था ना, एक पत्रकार को ज़बरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाने की कोशिश की जा रही। नहीं, वो सब तो यार ये बेकार की बातें हैं। स्वरा भास्कर की हैसियत ही क्या है, औकात क्या है, वो बोलेगी। और तालिबान ही है हिंदुस्तानी, उसे औकात में रहना चाहिए, शर्म आनी चाहिए ऐसी बोलते हुए भी। वो हिंदू नहीं है, हिंदू के नाम पे कलंक है स्वरा भास्कर। फिल्मों में आप एक्टिंग कर रहे हैं, हाँ? ये समाज है, इसमें एक्टिंग ना कीजिए। ऐसा हिंदुत्व ऐसा जवाब देगा, सोचेगी भी नहीं। और अगर ऐसी सोच है उसकी, तो मेरी और मैं आपको खुला चैलेंज कहता हूं से स्वरा भास्कर को कि देश छोड़ दे। हर धर्म की हम भी मानते हैं, राम को हम भी मानते हैं, लेकिन 8 अगस्त को जो उपाध्याय जी ने एक आंदोलन का आगाज़ किया था, भारत जोड़ो आंदोलन, अश्विनी उपाध्याय जी ने, उसमें एक दलित पत्रकार को पकड़ के ज़बरदस्ती कहा जाता है कि तुम यहाँ जय श्री राम के नारे लगाओ, तुम्हारा चैनल एक जिहादी चैनल है। तो ये किस और देश को धक्का लगा? कौन से चैनल के उनको कहा था? नेशनल दस्तक के चैनल, नेशनल दस्तक चैनल के रिपोर्टर को। देखिए, ये मेरी नॉलेज में नहीं है ये विषय, मैं आपको साफ बता दूं, मेरी नॉलेज में ये विषय नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो गलत है, अगर ऐसा हुआ है तो वैसे मेरी नॉलेज में नहीं है, क्योंकि देखिए हम तो सभी के लिए कहते हैं। मैं आपको भी कहूँगा, सबको कहूँगा कि अगर हिंदुस्तान में रहना है, वंदे मातरम कहना है, भारत माता की जय कहनी है, और रामलला देश के हैं, विदेश के हैं, पूरे विश्व के हैं। रामलला देश के हैं, विदेश के, विश्व के, लेकिन ज़बरदस्ती तो हम किसी से जय श्री राम के नारे नहीं लगवा सकते ना। जब आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि जब पाकिस्तान के नारे लग सकते हैं तो श्री राम के नारे लगाने में क्या दिक्कत है? नहीं, नारे लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ को हम फोर्सली करें कि तुम्हें नारे लगाने पड़ेंगे, तुम ये हो, नहीं लगाओगे तो हम तुम्हें मार देंगे, ये कहाँ तक सही है? अगर कोई भाई गलत जा रहा है तो उसकी राह को तो रोकना पड़ेगा, उसकी राह को तो सही करना पड़ेगा। और श्री राम तो हमारे खून में है, रग रग में है, तो श्री राम के नारे तो लगाने पड़ेंगे। पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं तो अच्छा है, गोली मार देनी चाहिए जो पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं। उस पर तो कार्रवाई हो गई ना, पूरी बस्ती को ही अवैध घोषित करके तोड़ दिया गया। बहुत सुंदर। मैं वहाँ के जो सीएम है उन्होंने दिल खुश कर दिया। नहीं, वो कार्रवाई बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अब ये ऐसे नारों की प्रतीक्षा की जा रही थी क्या? इतने सालों से वो बस्ती वहाँ बसी हुई है, इनके ऐसे नारे लगाएंगे उसके बाद हम कार्रवाई तो रोकें अपने आप ऐसे लोगों को। वो लोग देखिए, अब जितना पाकिस्तान के नारे लगने थे लग चुके, अब तो भैया कार्रवाई होगी। और हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा, हिंदुस्तान का आदमी, हिंदुस्तान का मुस्लिम बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर कोई आदमी सोचता हो कि हिंदुस्तान का मुस्लिम, अब अब्दुल कलाम जी कहाँ के थे आदरणीय? हिंदुस्तान के, शान है वो हिंदुस्तान की। तो ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान का मुस्लिम भी बर्दाश्त करेगा। मतलब कुछ नीच लोगों को हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। अब मुनव्वर राणा ये शायर जो है, मुनव्वर राणा क्या नाम है इनका, ये जो हैंगे, ऐसे लोगों को, ओवैसी जैसे लोगों को, स्वरा भास्कर जैसे लोगों को, इन्हें अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बिल्कुल क्लियर सुन लें। अगर मेरे पे कोई केस भी लगाना चाहे लगा लें। मतलब आपका ये कहना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक समान है? मेरा कहने का मतलब ये है, मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बात ही नहीं करता। मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि हम सब भारतीय हैं।
आप बात नहीं करते, लेकिन आपकी ही पार्टी के एक नेता अश्विनी उपाध्याय जंतर मंतर पे रैली करते हैं, वहाँ पे कम्युनिटी विशेष को लेकर नारे लगते हैं कि काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे। ये कहाँ तक सही है? कौन काटे जाएंगे? मूल्य काटे जाएंगे। उसमें देखिए, उसमें थोड़ा अंतर है। मैंने भी जैसे कहा कि जो पाकिस्तान के नारे लगाएगा वो अब सीधा उसे कुचला जाएगा। बाकी तो सब हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं। नहीं, पाकिस्तान के नारे लगाएंगे वो कुचले जाएंगे, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन वहाँ तो साफ तौर पे कम्युनिटी विशेष को लेकर टारगेट किया गया था कि मूल्य काटे जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गलत अफवाहें उड़ाई हुई हैं। हम तो मुस्लिम। आप अफवाह कह रहे हैं, उसके लेकर तो कुछ लोगों की अरेस्टिंग भी हुई। अश्विनी उपाध्याय की भी अरेस्टिंग हुई थी, फिर 24 घंटे के अंदर उनको जमानत मिल गई। आप कह रहे हैं कि अफवाह। अगर ऐसा कहा है तो गलत है, अगर ऐसा कहा है तो गलत है। लेकिन अब हम ना भारतीय, ना हिंदुस्तानी, ना कोई हमारा देश का बच्चा, ना बूढ़ा, ना महिला, कोई अब बर्दाश्त नहीं करेगा कि नारे लगे हमारे देश में पाकिस्तान के, या हमारे देश के खिलाफ लगे। ये किसी कम्युनिटी विशेष को लेकर नारे लगते हैं तो भी तो देश को तोड़ने की साजिश है ना। तो मैं तो कहता हूँ कि ये कुछ नीच प्रवृत्ति के लोग जो देश में नेतागिरी कर रहे हैं, जिन्होंने कपड़े पहन लेते हैं और उन्हें कोई काम नहीं है, ये उनकी हरकतें हैं, ये उन्हें तोड़ने की, हमारे देश को तोड़ने की साजिश है। इन्हीं क्यों नहीं होती? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि मैंने अब क्या कहा, मैंने कहा अभी पीछे भी मैंने एक इंटरव्यू दिया था कि अब बर्दाश्त नहीं करेगा कोई भी। रही बात कार्रवाई की, तो आपने देख लिया मध्य प्रदेश में, आपने देख ही लिया है। अब सब सतर्क हो जाए। नहीं, जो दिल्ली में नारे लगे थे, संसद भवन से कुछ ही मीटर की दूरी पे वो नारे लगे थे, लेकिन पुलिस मौन बन के देखती रहती है। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो कानून का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। देश हमारा प्रजातंत्र का देश है, बिल्कुल सही बात है, प्रजातंत्र का देश है। बर्दाश्त की हर एक सीमा होती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि बर्दाश्त की सीमा ख़त्म हो गई है। अब जो अफ़गानिस्तान से जो लोग आ रहे हैं, जो कई सालों से भारत में अफ़गानिस्तान से आके यहाँ रह रहे हैं, अब वो यहाँ नागरिकता की मांग को लेके भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो जो वहाँ पर उनके साथ गलत हुआ है वो तो बहुत बुरा हुआ है। हमारा देश, आप आज मुझे एक चीज़ का जवाब दें कि मैं सभी जो ये भाषा बोलते हैं, ये तालिबानी भाषा, इन तालिबानी भाषा बोलने वालों से मैं एक प्रश्न करता हूँ कि इनके कोई भी जो मुस्लिम देश हैं जिन्हें कहते हैं, ये कोई भी देश उन्हें शरण दे रहे हैं? एक भारत देश ऐसा देश है जो सबको दे रहा है शरण। ये हमारा दिल बड़ा है, हमें प्यार है, हम जाति धर्म को नहीं बांटते हैं, इसलिए उन्हें शरण दे रहे हैं। उनकी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, हम उनकी मजबूरी में उनकी मदद कर रहे हैं। कोई देश आया मुस्लिम, इतने सारे देश हैं कि जो अफ़गानिस्तान जो भाई बहन जो वहाँ से वो हुए हैं, वो हमारे यहाँ आके रहे। आया कोई देश आगे? नहीं। ये वही बात है, जैसे वो लोग अब छोटे छोटे बच्चों को लेकर वसंत विहार की सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें भारत की नागरिकता दी जाए, और वहीं कुछ लोगों का, देखिए, नागरिकता देना एक अलग मैटर है, उनको भी समझना चाहिए, नागरिकता देना एक अलग मैटर है। पहले तो जो आ रहे हैं, जो अभी माहौल चल रहा है, उसको काबू किया जाए। ये सब एक मिनट में जो भड़काए में चल देते हैं लोग दूसरे के, कुछ टुच्चे नेताओं के भड़काए में जो चल देते हैं, जैसे कांग्रेसी नेता हैं और ये सब लोग जो उन्हें भड़काते हैं, इन्हें भी शर्म आनी चाहिए। अपोजिशन की जो भी पार्टियां के नेता हैं वो टुच्चे नेता हैं, जो भड़काते हैं वो। मैं देखिए, मैं आज भी आपको मैं साफ कह रहा हूँ, मैं बीजेपी में हूँ, मैं आज भी स्वर्गीय शीला दीक्षित जी की इज्जत करता हूँ, क्योंकि वो इज्जत के हकदार हैं, वो इज्जत की। लेकिन आज के जो नेता हैं, क्या हाल हो रहा आज कांग्रेस का, आप मुझे बताएं। ये टुच्चापन नहीं है? क्या दे दिया राहुल गांधी ने किसी को? क्यों नहीं कहूँ टुच्चा? राहुल गांधी ने कोरोना में किसी गरीब को कुछ पहुँचाया? आज अफगानिस्तान के शरणार्थी आ रहे हैं, कुछ दे रहा है राहुल गांधी?
टुच्चा ना कहूँ तो क्या कहूँ? रायबरेली का क्या हाल करा, अमेठी का क्या हाल करा? आप टुच्चे राहुल गांधी हैं, की बात करें, जब टुच्चे कांग्रेस हैं की या यूथ- रहेंगे? जब कांग्रेस की यूथ विंग कोरोना में लोगों की मदद करती है, तो जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है तो यूथ विंग के जो अध्यक्ष हैं उन पे कार्रवाई की जाती है कि आपके पास इतने पैसे कहाँ आए कि आपने कोरोना में लोगों की मदद कर दी। भाई ये सब ये बोलते हैं, नहीं तो आज के जब कोरोना के समय में किसी ने किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी, किसी को Arresting हुई है मजबूरी उनकी, arresting भी है, हुई। अरेस्टिंग हुई होगी, किसी न किसी कारण से हुई होगी, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। आप गरीबों को पैसे पहुंचा रहे हैं, आप क्यों नहीं करते राहुल गांधी आज किसी को कुछ भी? मैं फिर बात करूंगा कला देवी के यहाँ खाना तो खाया है, कुछ दे के भी आए उन्हें, उनको उस गांव को। आज कला देवी का नाम भी भूल गए होंगे राहुल गांधी। आप कह रहे हैं कला देवी का नाम भूल गई, इसी प्रकार से कि बंगाल के एक महिला का भी वो चला था कि इनको घर दे दिया गया है, बीजेपी के पोस्टरों पे उनकी फ़ोटो भी लगी थी, और जब कोई मीडिया पर्सन उनसे जाके बात करता है तो वो साफ तौर पे मना कर देती है कि मैं तो इसी झुग्गी में रहती हूँ। ये तो गलत- राजनीतिक प्रोपगेंडा है। ये कहीं ना कहीं राजनीतिक वो है कि जैसे ममता बनर्जी वहाँ की सीएम है, बनी है, नहीं तो देखिए जब मोदी जी पूरे देश के लोगों को घर दे सकते हैं तो एक महिला को कैसे नहीं दे सकते? गलत बात। जब वो देश के लोगों के, गरीब लोगों के खाने की सोच सकते हैं तो उस महिला के लिए क्यों नहीं सोचेंगे? अब गरीब लोगों के खाने की बात कर रहे हैं, वहीं अगर आंकड़े देखें तो दिन बे दिन बहुत से लोग हैं, बच्चे हैं जो भूख के कारण भी मर रहे हैं देश में। वो कैसे मर रहे हैं अगर गरीबों को खाना? नहीं, देखिए आज जहाँ तक हमारा हो रहा है हम पहुँचा रहे हैं, और बहुत जल्दी इस चीज़ को पूरे देश से ख़त्म कर दिया जाएगा, भूखमरी को ख़त्म कर दिया जाएगा। जहाँ तक मेरा परसेंटेज कहता है कि अब ना के बराबर ही रह गया है। और ये आपको आज एक बात बताऊँ मैं बहुत खुले दिल से, ये 70 साल से राज करने वालों ने इतना नीचे गिर दिया था देश को, ये तो अभी 10 साल, आप बार अभी बार तो आप 10 लोग साल भी नहीं हुए। बार बार कहते हैं 70 साल से राज करने वाले। 70 साल में तो आपकी भी सरकारी रही ना, तो जब जनता दल की भी सरकार रही है, तो देवलाल की भी मैं बता रहा सरकार रही हूँ, है। उसी कारण से तो चलो आज देश है। अगर टोटली 70 साल इनके हो जाते तो मेरे अंदाजे से आज देश इटली बन गया होता। टोटली 70 साल को टारगेट करते हैं। नहीं, अगर 70 साल हो जाते तो हो सकता है देश टोटली इटली बन गया होता। ये आज हम गुलामी कर रहे होते इटली की। ये तो शुक्र है कि बीच में और सरकार आती रही, और ये भी शुक्र मनाइए, ये बहुत बड़ा भगवान का, ऊपर वाले का आशीर्वाद है जो मोदी जी आ गए सही टाइम पे। नहीं तो ये जो तालिबानी सोच रखने वाले लोग हैं, ये आज तालिबान हिंदुस्तान में घुस रहा होता अगर इनकी सरकार होती तो। मतलब आज कैसे, आज हिम्मत कैसे नहीं होती? एक ही सर्जिकल स्ट्राइक में हवा खराब हो गई पाकिस्तान की। मैं बिल्कुल साफ मुंह से कहूँगा, बाथरूम निकल गया। एक सर्ज अभी तो एक करवाई है, अगर दूसरी करवा दें, तीसरी करवा दें तो। नहीं, जब मुगलों का शासक था, मुगलों को भी भगाया है, अंग्रेजों को भी भगाया गया किन्होंने? है। देश के वीरों ने। देश के वीरों ने, हमारे देश के वीरों ने क्यों नहीं भगाते? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जब उनको भगा सकते हैं कि जब भी तो बीजेपी की सरकार थोड़ी ना थी, तो कैसे तालिबानी या पाकिस्तानी कैसे घुस जाएंगे? बीजेपी की 70 साल में नहीं घुस पाए, तो अब इन 5 सालों में कैसे? बीजेपी की सरकार नहीं थी, ये मैं मानता हूँ। शुक्र करो कि कांग्रेस की भी सरकार नहीं थी। ये तो देश के वीर थे, उन्होंने भगाया है। हिंदुत्व था, क्षत्रिय थे, सब लोग जब देश के एक हुए तो भागना पड़ा। मैं आज अपने देशवासियों से यही कहना चाहता हूं कि जात प्रथा छोड़ दो, एक हो जाओ, मारो लात। जो भी नेता बात करे जाति की, लात मारो, भगाओ, वहीं मारो। और जो बात करे तालिबान की, वहीं कुचल दो, कोई दिक्कत नहीं। आप देखा जाएगा जो भी नेता तालिबान से बात करें, और तालिबान की बात करें, तालिबान की बात करें, उनको लात मार देनी चाहिए। लात नहीं, अभी तो आपने सरकार, मैं तो कहता हूँ टांग दो। वही बात है ना, आप कहते हैं कि उनको टांग दो, और जैसे ही ये तालिबान का मुद्दा हाईलाइट हो गया था, उससे कुछ दिन ही पहले तालिबानियों से एक हाई लेवल की मीटिंग होती है भारत सरकार की,
तो इनको किस प्रकार दें? भारत सरकार की तालिबान में उसमें क्या लेते काबुल हैं? में मीटिंग हुई है। काबुल में मीटिंग हुई होगी तो किसी राष्ट्र के उसमें हुई होगी, ये नहीं हुई होगी कि आप उग्रवाद करें, आप अफगानिस्तान में कब्जा कर लें, ऐसी नहीं हुई होगी। ये तो जब देखिए पूरा विश्व है उसमें मीटिंगें तो आपस में होती रहती हैं। जब अब ये सवाल उठ रहे हैं कि मुद्दा आने के पर कि ये तो देखो, ये तो भाई मेरी बात सुनो, ये तो बिना बात मीटिंग किए को ओपन कर देना चाहिए ना कि क्या बातें हुई थी, नहीं। क्या ऐसे देखिए, ऐसे तो 1000 मीटिंग होती हैं, हमारे विदेश मंत्री जाते हैं जगह जगह, 1000 मीटिंग होती हैं, सारी चीज़ें ओपन थोड़ी ना हो सकती हैं। लेकिन तालिबान बढ़ के देखे हिंदुस्तान में, क्यों नहीं बढ़ रहा? पाकिस्तान घुस के देख ले। उनकी मानसिकता के लोग तो जुड़े हुए हैं ना, मानसिक- हमारे अंदर ही अब वो लोग समय, अनूप जी, समय बदल रहा है। अब देखते रहिए अभी क्या क्या होगा। मुनव्वर राणा, ओवैसी जैसे इन लोगों के साथ ऐसा क्या क्या होगा, इन्हें तो देश से बाहर फेंक दिया जाएगा। जो भगवानों को गाली देते हैं, जो तालिबानियों जैसी सोच रखते हैं, जिन्हें शर्म नहीं आती, उन बहनों के बारे में नहीं सोचते, उन बच्चों के बारे में नहीं सोचते, ये नीच प्रवृत्ति के लोग हैं। रह ले मुनव्वर राणा जाके, अपने बच्चों को ले और रहे तालिबान में जाके। नहीं, आप बीजेपी वालों को मुस्लिमों से इतनी नफरत क्यों है? अब मुस्लिम, मैंने कब कहा मुस्लिमों से नफरत है? मुस्लिम हमारे भाई हैं। फिर बता रहा हूँ, इस देश का मुस्लिम हमारा भाई है। बांग्लादेशी मुस्लिम हमारा भाई नहीं है, पाकिस्तानी मुस्लिम हमारा भाई नहीं है, कोई बाहर से आएगा हमारा भाई नहीं वैसे है। हो गया, मुनव्वर राणा हो गए, ये भी तो देश के ही मुस्लिम है ना। गद्दार मुस्लिम है, और हर मुस्लिम गद्दार नहीं है, याद रखिएगा। एक दो ऐसे हो गए हैं वो अलग बात है, लेकिन मुस्लिम गद्दार नहीं है। जब हमारा चुनाव होता है तो मुस्लिम वोट हमें देता है, हमें गर्व है। तो आप आखिर में तालिबान के जो समर्थक हैं, सौरा भास्कर हो गई, इस प्रकार के लोगों को क्या कहना चाहिए? बाहर निकाल दीजिए, देश से बाहर छुड़वा दिया जाए इनको सबसे पहले। और यहाँ रखना है तो इनके लिए बहुत अच्छी जगह है जेल, जैसे मुख्तार अंसारी पड़े हुए हैं, ऐसे इन्हें भी जेल में ही रखा जाए। सौरा भास्कर जी को बहुत अच्छी जेल दी जाए कोई, मतलब फैसिलिटी दी जाए जेल के अंदर। हाँ बहुत अच्छी सरकार फैसिलिटी। के पैसों से फैसिलिटी? नहीं, फैसिलिटी मैं बताता रहा हूँ कौन कौन सी दी जाए। झाड़ू लगवाओ, काम करवाओ, ये फैसिलिटी दीजिए। ऐसों का ऐसा ही होना चाहिए। वही चीज़ है ना। बहुत हीरोइन बन गई बस। जी, धन्यवाद।